हेलो बच्चों, आओ अपने सबसे जबरदस्त बच्चे से अब हम मिलवाते हैं जो हमारे हाइब्रिड प्रोग्राम का छात्र रहा, 2 साल हमारे साथ क्या है लगा रहा। हमारा नटखट बच्चा आर्यन उपाध्याय। तो पिताजी भी भैया इसके डॉक्टर हैं और पिताजी के सपने को पूरा किया। ये खुद डॉक्टर अब बनने जा रहा है। 657 मार्क्स हैं, 720। तो 12th करते हुए आर्यन ने बड़ी जबरदस्त रैंक, बड़ा जबरदस्त अच्छा किया है। बोर्ड में भी इनके मार्क्स बहुत अच्छे रहे, 94%। तो अब आर्यन आएंगे और अपने 2 साल की रणनीति को शेयर करेंगे। तो आए आर्यन, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ बेटा, हाँ लाइए जरा आर्यन को सम्मानित किया जाए। गॉड ब्लेस यू बेटा, लाइए सर आर्यन को सम्मानित किया जाए। इधर आ जाइए, इधर। हाँ आइए, चलिए बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, 12th करते जो सिलेक्शन होता है बेटा, यही एम्स दिल्ली क्या है मिलेगा तुमको पीजी करते वक्त, घबराओ मत। हाँ कोई कॉलेज उठाओ। हाँ देखो बेटा, जैसे तुम परेशान हो थोड़ा इधर आ जाओ कि कौन सा कॉलेज उठाएं। बच्चा परेशान है, कॉलेज तो कोई मिलेगा ही, कॉलेज उठाओ। हो सकता है साउथ का अच्छा कॉलेज कोई मिल जाए, वहां उठा लो। या यहाँ लोकल रहोगे तो माता पिता का गाइडेंस रहेगा, देवरिया रहेगा तो पिताजी डॉक्टर हैं तुम्हारे, चिंता करने की बात। जिसके घर खुद पिताजी डॉक्टर हैं तो उसको क्या गाइडेंस, आधा तो तुमको ही पढ़ा देंगे। ठीक है, तो नटखट आर्यन, ठीक है, बड़ा अच्छा तुमने किया, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ 11 में थोड़ा सा क्या है नटखट रहता था, लेकिन 12th में बड़ी मेहनत किया बच्चे ने और जोरदार हर टेस्ट को दिया, हर क्लास को किया मेरा बच्चा। जिस हिसाब से क्या है, फिजिक्स में भी इसके बड़े अच्छे मार्क्स आए, केमिस्ट्री में भी आए। ठीक है, कुछ 1-2 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं नटखट होने की वजह से, तो कोई बात नहीं है, सिलेक्शन मिलने जा रहा है। तो बेटा घर में तो तुम्हारे पिताजी ही डॉक्टर हैं, क्या माताजी भी हैं? नहीं, माताजी हाउसवाइफ है। अच्छा हाउसवाइफ हैं। तो पिताजी का तो काफी सपोर्ट मिला होगा। सर सबका सपोर्ट था सर, माता पिता का सर, हाँ। कोचिंग का सर, और सबसे ज्यादा तो सर आपकी बात सर बहुत ज्यादा याद आती थी। सबसे अच्छी बातें हैं। ठीक है, तो सारी बातें तो बड़ी अच्छी रही, पिताजी भी बड़े खुश हैं। हाँ अभी पिताजी मिले थे। हाँ तो भाई अच्छे गार्जियन हैं, तो भाई अच्छे बच्चे भी आप हैं। और हमें लगता है कि भाई आपका यूजी हो सकता है किसी इधर उधर के मेडिकल कॉलेज से हो, तो यूजी बेटा हर जगह अच्छा होता है, लेकिन हमें लगता है कि पीजी आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से करेंगे, क्योंकि 12th करते हुए सचिन तेंदुलकर जैसे नहीं मालूम चल जाता है कि सचिन तेंदुलकर 16 साल के उम्र तक खेलेंगे, एक समय ऐसा आएगा। तो देखिए भारत रत्न मिल गया। तो आप भी वही मेडिकल कॉलेज में जो 12th करते सिलेक्शन हो जाए, वो समझ लो सचिन तेंदुलकर है। हाँ जैसे खेल में सचिन तेंदुलकर, वैसे ही 12th करते जिसका सिलेक्शन हो जाए। और टॉपर्स भी मैक्सिमम 12th वाले होते हैं। कुछ कमियां रह जाती हैं जिसके कारण नहीं होता है, तो उसका बहुत एक्सक्यूज नहीं, ईश्वर जो देता है उसका आनंद लेना चाहिए। और हमें लगता है कि जो कंटिन्यूटी और जो जिद्दपन है तुम्हारे अंदर, जो जिद्दीपन है, ठीक है, वो जिद्दी देखो अगर पॉजिटिव की तरफ तुम लगाए हो तो जरूर अच्छा करेगा। ठीक है बेटा, तो अपने 11-12 की जर्नी, क्योंकि तुम 2 साल हमारे यहाँ के बच्चे हो, आंखें को सामने खेले हो, कूदे हो, बदमाशी की हो, तो अपनी 2 साल की जर्नी और गुरुकुल पाठशाला, अपने माता पिता क्या कहाँ कब टूटे कब उठे। हाँ क्योंकि हमें नहीं लगता 12th करते वक्त बच्चा बहुत टूटता तो नहीं है, हाँ लेकिन कभी कभी बीच में अगर आया होगा तो सब चीजें लोगों से शेयर करो, ताकि तुम्हारे 12th के जो और साथी हैं, तुमको शिवम को, जैसे तुम दोनों लोगों ने बड़ा अच्छा किया, तुमको देख के वह तुमसे भी अच्छा करें। यस सर। हाँ जैसे कई बच्चे मैं कहता हूं कि देखो अब तुम लोग को क्या है, शिवम और आर्यन का रिकॉर्ड तोड़ना है, लेकिन ये मत समझो तुम 700 भी पा जाओगे तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि पहला ही होता है। क्या होता है? लेकिन हाँ हो सकता है कि हमें लगता है कि बेटा 10-15 बच्चे ऐसे हैं कि तुम दोनों लोगों को देख के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट हो सकते हैं, फ्यूचर में बन सकते हैं। मैं चाहूंगा तो ऐसा कुछ उन समूह को मोटिवेट करो जो अगल बगल तुम्हारे, नहीं एक पॉजिटिव वाइब्स जो तुम्हारे अगल बगल बैठती थी और तुम लोग को देख के, शिवम को तुमको देख के पढ़ना शुरू की थी, वैसे ही और ऐसा बताओ कि आज क्या है, वो बच्चे अगर सुने, ठीक है, तो 700 नंबर तक पहुंचे। तो त्रिपाठी जी आइए, ठीक है, उपाध्याय जी से बात करिए। आर्यन उपाध्याय, नटखट आर्यन उपाध्याय हैं। ये कौन है? हाँ नटखट आर्यन उपाध्याय जो डॉक्टर बन गए। देखते देखते आंखों के सामने के बच्चे डॉक्टर बन गए। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आ चुका है। सफल अभ्यर्थियों के क्रम में हमारे सामने आर्यन उपाध्याय है। मेहनत उम्र की मोहताज नहीं होती है, इसको आर्यन उपाध्याय ने साबित कर दिया। 12th हाइब्रिड प्रोग्राम होते हुए इन्होंने नीट यूजी 2024 में सफलता के झंडे गाड़े हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। हाँ बेटा, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। सर तो मैं सर महाराजगंज का निवासी हूँ सर। मेरे पिताजी सर गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, माताजी हाउसवाइफ हैं। सर मेरे परिवार में सर ऑलमोस्ट सभी लोग मेडिकल फील्ड से हैं सर, इसीलिए मैंने सर चूज किया कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। और सर इसमें सर मैंने 11th क्लास में सर गुरुकुल का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था।
सर वहां से मैंने सर मेरे सपने की शुरुआत हुई कि मुझे भी अब एक डॉक्टर बनना। पिता को देखकर डॉक्टर बनने की चाहत आर्यन के अंदर आई और समाज सेवा और देश सेवा के लिए मेडिकल फील्ड को इन्होंने चुना। बेटा आप ये बताएंगे क्या कि 11th और 12th की उम्र बड़ी कम होती है, उसी समय डॉक्टर बनने का सपना आपको कहाँ आया? सर मैं अपने घर में देखता था सर ऑलमोस्ट सभी सर इसी फील्ड से हैं, तो सर एक बचपन से ही सर सेट था कि मुझे भी यही करना है सर, क्योंकि सर ये मुझे देख के लग रहा था कि सर अपने लाइफ में सर सब अपने सेटल हैं और सब खुश हैं, तो मुझे लगा सर ये अच्छा चयन होगा कि मैं इस रास्ते पे चलूं तो शायद मैं भी सक्सेसफुल हो सकूं। आने वाले बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे आर्यन उपाध्याय। नीट यूजी 2024 में सफल हैं। 12th अपीयरिंग होते हुए इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। बेटा बताएंगे कि गुरुकुल पाठशाला के क्लासरूम प्रोग्राम को आप किस अनुरूप कि आप नीट टारगेट के बच्चों को के साथ पढ़े और 12th पढ़े, कैसे आपने सफलता प्राप्त की? सर गुरुकुल क्लासरूम तो सर मैं कहना चाहता हूँ सर सबसे बड़ा योगदान तो सर गुरुकुल का ही है सर मेरे सिलेक्शन में, क्योंकि सर जब मैंने शुरुआत की थी तो सर मेरे जो कॉलोनी के आसपास दोस्त हैं सर वो सब सोच के रखे थे कि पहले साल में किसी का होता नहीं है तो हमारा भी नहीं होगा। सर मेरा भी सर शुरुआत में तो सर यही मेरा भी माइंडसेट था, लेकिन सर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा सर 8-8 घंटे सर क्लासेस, SKR सर खुद सर 6-6 घंटे लगातार क्लास लेते थे। तो सर मैं सर फिर धीरे धीरे मेरे मन में सर आने लगी कि जब टीचर इतनी मेहनत कर सकता है तो बच्चे क्यों सर पहले से सोच ले रहे हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा। तो सर ये सब मैंने सोचा और सर मैंने फिर देखा कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो सर शुरू में तो सर टेस्ट में उतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो सर मैंने देखा कि सर मेरे नंबर भी इंप्रूव हो रहे थे। तो सर फिर वहीं से सर नंबर टेस्ट देते गए सर नंबर आते गए तो सर उससे थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अच्छा 12th एकेडमिक एग्जाम देने के बाद आप टारगेट बैच के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, लगा नहीं कि बहुत बड़े बच्चे हैं, हम अभी उम्र में कम हैं, क्या इनके साथ हम सरवाइव कर पाएंगे? सर शुरुआत में तो सर लग रहा था कि सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर टीचर का मार्गदर्शन सर हमने मिला भी सर बहुत टीचर से, AS सर से हमने मिला कि सर बहुत ज्यादा नंबर पा रहे हैं टारगेट वाले बच्चे, हम लोग का होगा या नहीं होगा। सर उन्होंने समझाया कि सर पहली बार अगर तुम दे रहे हो तो तुमको सर अपना बेस्ट देना है, ये मत सोचो कि क्या होगा, बस अपना बेस्ट दो। सर मैंने वही किया सर और सर सिलेक्ट हो गया हूँ सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सर अगर टीचर का मार्गदर्शन नहीं होता तो सर शायद मैं भटक गया होता रास्ते में, क्योंकि सर आखिरी में आते आते सर एकदम मनोबल सर डूब चुका था सर, क्योंकि उम्र किसी परिचय का मोहताज नहीं होती है, यह साबित आर्यन उपाध्याय ने कर दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 12th अपीयरिंग होते हुए नीट में क्वालिफाई की। बेटा कभी ऐसा लगा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का सामंजस्य कैसे बैठा है? सर शुरुआत में तो सर कुछ ख्याल नहीं आता है सर कैसे पढ़ना है, लेकिन सर अगर आप सही टीचर रहेगा आपके साथ तो सर उसमें सर फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि सर मैं तो फिजिक्स तो पूरा सर SKR सर के भरोसे छोड़ दिया था, बायो सर पूरा AD सर के भरोसे छोड़ दिया था और केमिस्ट्री AS सर के भरोसे। तो सर वो जो पढ़ाते गए सर मैं वो पढ़ता गया, नोट्स बनाते गया और सर मेरा बस मैं अपनी एक ड्यूटी मानता था कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो सब मुझे याद होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ताकि सर ये रहे कि जो मैंने पढ़ा है वो सब मैंने करके आया है। सर माइलस्टोन के रूप में आर्यन उपाध्याय आपके सामने हैं। बेटा अब ये बताएंगे 12th अपीयरिंग और टारगेट बैच के बच्चों के लिए कुछ दिशा निर्देश देंगे? यस सर। 12th अपीयरिंग में तो सर मैं चाहता हूँ कि सर गुरुकुल में सर अगर आप आ रहे हैं तो 11th-12th में सर एकदम ब्लाइंडली टीचर को फॉलो करिए, क्योंकि सर आपके टीचर से ज्यादा तो सर आपकी कोई भलाई चाहता नहीं है सर, पेरेंट्स हैं और टीचर हैं सर, सब टीचर चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा करे। सर एकदम आंख बंद करके सर टीचर के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं और जो गाइडेंस देते हैं सर वो फॉलो कर सकते हैं सर, क्योंकि सर मैंने तो वही किया है सर। आखिरी में सर SKR सर ने कहा था 2000 से लेकर 2010 के PYQ JMN के लगाने चाहिए, तो सर मैंने भी अपने दोस्त से सुना तो सर मैंने भी उसे लगाया, सर बहुत लाभ हुआ सर, सारे पेपर सर सब कुछ वहीं से दिखा सर। अच्छा गुरुकुल का टेस्ट सीरीज जो है वो कैसे मार्गदर्शन आपका बना सर मेरी सफलता के लिए? सर 12th में तो सर बहुत टेस्ट कम सर 12th में सर मैंने 250 से ऊपर टेस्ट दिए हैं सर, और हर एक टेस्ट का डिस्कशन होता था सर, तो सर जो गलतियां मैं कर रहा था सर उससे मुझे पता चलता था सर। आदर्श सर भी बायो का डिस्कशन करते थे, तो सर मानिए कोई अगर दिक्कत आ गई तो हम सर अपने दोस्तों से भी पूछ लेते थे, और मेरे दोस्त सर अगर दोस्त नहीं बता पा रहे हैं तो हम सर से भी पूछ लेते थे, और सर हमेशा सर यहाँ काउंटर पे मिल जाते थे, तो सर डाउट पूछने में भी सर कोई दिक्कत नहीं होती थी सर, तुरंत डाउट। शिक्षकों के मार्गदर्शन में इन्होंने 12th अपीयरिंग होते हुए नीट क्वालिफाई किया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी आशा के साथ आर्यन उपाध्याय को इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।